हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स। क्लियर? तो बेटा फीमेल एसेसरी डक्ट्स में तीन चीजें आती हैं, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। और ओविडक्ट के फर्दर तीन पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं ओविडक्ट से। तो ओविडक्ट को बेटा हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। जब मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ये ओवरी की पेरिफेरी से अराइज होकर यूट्रस तक जाती है। अब हमारे पास दो ओवरीज होती हैं तो इसीलिए ओविडक्ट भी दो होंगी, ओवरी की पेरिफेरी से अराइज होकर यूट्रस तक ज्वाइन करेंगी। क्लियर? देन ओविडक्ट के थ्री पार्ट्स होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। जो पार्ट ओवरी की साइड लोकेटेड होता है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, इसीलिए लिखा है क्लोजर टू ओवरी। ये फनल शेप्ड होता है और इसके एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिम्ब्रे। इनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। क्लियर? फिम्ब्रे का क्या काम है? फिम्ब्रे बेटा ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम को कलेक्ट करते हैं ओवरी से और ओविडक्ट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। देन इन्फंडिबुलम के बाद आता है एम्पुला, जो कि एक वाइडर पार्ट होता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। क्लियर? देन एम्पुला से आता है इस्थमस, जिसकी नैरो ल्यूमेन होती है। ल्यूमेन क्या होती है? आप 12th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ल्यूमेन टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ल्यूमेन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर की कैविटी। तो इस्थमस की जो कैविटी होती है वो ल्यूमेन होती है और वो नैरो होती है, और इस्थमस ही वो पार्ट है ओविडक्ट का जो यूट्रस से ज्वाइन होगा। क्लियर? तो ये था ओविडक्ट, इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। द ओविडक्ट्स, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। यही हमने फर्स्ट स्लाइड पे बताया आपको। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द funnel shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger like projections called fimbriae, which help in collection of the ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct, that is isthmus, has a narrow lumen and it joins to the uterus. क्लियर? तो देख रहे हैं बेटा, इस पैराग्राफ को हमने इजीली इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में मेंशन कर दिया है। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको रिवीजन में इससे काफ़ी हेल्प होगी। तो आप भी कोशिश करेंगे कि अपने नोट्स ऐसे ही इजी लैंग्वेज में, इजी फॉर्मेट में बनाएं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं यूट्रस की तरफ। तो यूट्रस को बेटा वोम भी बोलते हैं। ये भी मैंने आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया था। यूट्रस की शेप होती है इन्वर्टेड पियर लाइक और ये लिगामेंट से सपोर्टेड होता है, जो कि इसको पेल्विक वॉल से अटैच करते हैं। मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में, तो वहाँ पे यूट्रस भी पेल्विक वॉल से लिगामेंट की हेल्प से ही कनेक्टेड होता है। क्लियर? देन यूट्रस की 3 वॉल लेयर्स होती हैं बेटा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट होती है यानी एक्सटर्नल होती है, थिन होती है और मेम्ब्रेनस होती है। देन मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, थिक होती है और स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और जब पार्चुरेशन होता है यानी बेबी की डिलीवरी होती है, बेबी का बर्थ होता है, तो मायोमेट्रियम में ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। क्लियर? जिसकी वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन की वजह से मायोमेट्रियम में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। देन एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है, ये ग्लैंडुलर लेयर है, ये यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है। इनर मोस्ट लेयर है तो ऑब्वियसली कैविटी को यही लाइन करेगी। देन बेटा यही वो लेयर है जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस शो करती है, यानी एंडोमेट्रियम यूट्रस की वो लेयर है जो पहले थिक होगी और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो डीजनरेट हो जाती है। तो यही वो लेयर है जिसमें चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो पेरीमेट्रियम मेम्ब्रेनस लेयर है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल सेल्स की बनी है और इसी में कॉन्ट्रैक्शन होता है पार्चुरेशन में, और एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस होते हैं। क्लियर? तो ये था बेटा यूट्रस। ठीक है। देन नेक्स्ट इज वजाइना एंड सर्विक्स। तो यूट्रस के बाद आता है बेटा वजाइना एंड सर्विक्स। सर्विक्स को हम नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, लिख लेते हैं इसको।
सो सर्विक्स इज द नेक ऑफ यूट्रस। देन वजाइना की अगर हम बात करें तो जो यूट्रस होता है बेटा, यूट्रस वजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स, यानी जो भी चीज़ अगर यूट्रस से जानी है वजाइना में तो वो पहले सर्विक्स में जाएगी और फिर वजाइना में जाएगी, और अगर स्पर्म्स को जाना है वजाइना से यूट्रस में तो पहले वो सर्विक्स में जाएंगे फिर यूट्रस में जाएंगे। क्लियर? देन वजाइना की कैविटी को बोलते हैं वजाइनल कैनाल और सर्विक्स की कैविटी को बोलते हैं सर्विकल कैनाल, और ये दोनों कैविटीज, ये दोनों कैनाल मिलकर बनाती हैं बर्थ कैनाल, यानी बेबी का जो बर्थ होगा वो इसी कैनाल के थ्रू होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो वूम में यानी यूट्रस में होता है, तो यूट्रस से अगर बेबी को बाहर आना है तो यूट्रस के बाद होता है सर्विक्स और सर्विक्स के बाद होता है वजाइना। ये जो हमने डायग्राम देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसमें भी देखा था, ये है वो डायग्राम। देखिए यहाँ पे है यूट्रस, यूट्रस के बाद है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद है वजाइना, तो बेबी को सर्विकल कैनाल और वजाइनल कैनाल से पास होकर आना होगा, तो इसीलिए सर्विकल कैनाल और वजाइनल कैनाल आपस में मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। क्लियर? ओके, तो ये था वजाइना एंड सर्विक्स। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यही पॉइंट्स लिखे हैं हमने उस फ्लो चार्ट में। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. The wall of the uterus has 3 layers of tissue: the external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. तो देख रहे हैं आप बेटा कि यहाँ पे जैसे स्कैटर्ड फॉर्म में लिखी हैं चीज़ें थोड़ा, तो हमने जब अपने नोट्स बनाए तो हमने उन्हें एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो आप भी कोशिश करेंगे कि आप ऐसे ही नोट्स बनाएं। ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक और साथ साथ एनसीईआरटी रीड भी कर रही हूँ, तो बेटा इतने ध्यान से आपको ये वीडियो सुननी है कि जब आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको सब कुछ पता चल जाए कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, और ये अब ये आएगा, अब ये आएगा, वो रिविजन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।